बंगाल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई घटना को लेकर पूरे देश में आक्रोश है। जगह जगह पे लोग यहाँ पे सज़ा की मांग कर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं। पीड़िता के परिजनों को कम से कम न्याय मिल सके, इसके लिए पूरे भारत के लोग एक कमर कस चुके हैं। इसके साथ साथ आपको दिखाते चले कि ये जो नज़ारा है ये वाराणसी का नज़ारा है। अपने कैमरामैन सहयोगी से मैं ज़रूर दिखाना चाहूँगा कि ये देखें कि जो महिलाएँ जो हैं इस समय लोग निकल के आई हुई हैं और अपने अगर देखा जाए तो यहाँ पर न्याय की बातें की जा रही हैं। पूरे भारत में इस समय आक्रोश है, जगह जगह प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, तमाम लोग इसमें विरोध कर रहे हैं। इसमें लगातार आप देख सकते हैं भारत का शायद ही कोई ऐसा राज्य बचा हो जहाँ पे विरोध ना हो रहा हो। और हम आपको इसी कड़ी में लेकर आए हैं इस समय जो है कि देख लीजिए कि किस तरीके से जो नज़ारे जो हैं यहाँ पे जगह जगह पे यहाँ पे मैं अपने कैमरामैन सहयोगी के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि देखिए लोग अपना होर्डिंग लगा रखे हैं, बोलने का टाइम आ गया है। इसके साथ साथ जगह जगह देखेंगे आप भैया करती चीख पुकार, फिर भी चुप क्यों है सरकार। इसके साथ साथ स्टॉप, इसके साथ बलात्कारियों को फांसी दो, हमें न्याय चाहिए। तमाम इस तरीके के आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग होर्डिंग लोग लिए हुए हैं और यहाँ पे पूरी महिलाएं उतरी हुई हैं। और इसके साथ साथ हम आपसे बताते चलें कि लोगों के अंदर काफ़ी एक आक्रोश है, काफ़ी एक गुस्सा है। कुछ इन्हीं महिलाओं की जुबानी जानते हैं कि किस तरीके से जो है न्याय की बातें की जा रही हैं, आज क्यों इकट्ठा हुई हैं, क्या है, इन्हीं की जुबानी जानते हैं। जी पहले आपका नाम हम जानना चाहेंगे। नीलू सिंह। नीलू जी, किस तरीके का आज प्रोटेस्ट किया जा रहा है, किस तरीके से विरोध किया जा रहा है? जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कलकत्ता में कितना ही दर्दनाक लड़कियों के साथ हुआ है। वो लड़की जो अपनी ड्यूटी कर रही थी उसके साथ इस तरीके का जघन्य अपराध, और सरकार चुप है। अभी तक केवल एक अपराधी जिसको मुझे लगता है बलि का बकरा बनाया गया है, क्योंकि उसके पीछे बहुत पावरफुल लोग हैं, इस वजह से वो केस दबाया जा रहा है। तो उसके खिलाफ यहाँ अगर औरतों के मंच पे नहीं आएंगी तो समाज कभी आगे नहीं आ पाएगा। मेरी छोटी सी बच्ची को मैं ऑन द वे कानपुर से लेके यहाँ आई हूँ इस जगह पे, क्योंकि अगर एक पहले तो हमें अपने लिए डर लगता था, अभी जब से आप बेटी की माँ हो जाते हो तो आपको अपने बच्चे के लिए भी डर लगता है। तो अब सरकार को इस पर कुछ बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। और मेरा तो ये मानना है फांसी नहीं, इन्हें जिंदा जलाया जाए। जैसे रावण का हर बार हम लोग पुतला जलाते हैं, वैसे सच में इनको जलाया जाए। सरकार को इस पर बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेने का टाइम आ गया है। मुझे जस्टिस तो देखिए जिस तरीके से महिलाएं हैं काफ़ी एक आक्रोशित हैं। महिला मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल से। अगर बातें की जाएँ, कैमरामैन सहयोगी से मैं कहूँगा इस तरफ आ जाएँ ज़रा। और अगर बातें की जाएँ तो वहाँ पे ममता बनर्जी हैं, महिलाएं हैं। और वहाँ पे इस तरीके से अगर देखा जाए जिस तरीके से जो न्याय के लिए पूरे भारत पे हर कोई ऐसे राज्य शायद ही बचे हों जो ना उतरे हों, पूरे महिलाएँ पुरुष सभी समाज के लोग उतरे हुए हैं। तो एक महिला है, मुख्यमंत्री हैं, क्या अभी इस तरीके से अभी कुछ समझ में आता है कि न्याय नहीं मिल पा रहा है? नहीं, न्याय नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि महिला मुख्यमंत्री तो है लेकिन राजनीतिकरण हो चुका है। यहाँ वो महिला के नहीं, जब वो राजनीति के तहत ये काम हो रहा है, क्योंकि इस घटना के पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ है जिनको कि मुख्यमंत्री जी का सपोर्ट मिला हुआ है। इस कारण ये इतने दिनों तक खिंचा, जबकि सारे साक्ष्य मौजूद थे, सारे CCTV कैमराज में सब कुछ मिला कि किस कहाँ क्या कैसे हुआ। फिर भी एक बहुत लंबा समय बीत गया इस अपराध को सहन करने में। सभी महिलाओं को सड़क पर उतरना पड़ा कि अब हमें इसका न्याय चाहिए। और किसी को इस तरीके से अपील पे रखना, जमानत पे रखना, ये हम सभी महिलाओं पे अत्याचार है। तो इसलिए इसका त्वरित निर्णय होना चाहिए। देखिए इस पे कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। बताते चले कि बंगाल है, ये पश्चिम बंगाल है। आपसे बताते चले कि अब से लगभग करीब एक दशक पहले की अगर बातें की जाए तो धनंजय चटर्जी का भी एक मामला था वहाँ पे, जिसे सजाए मौत दी गई थी। इसके साथ साथ आपसे बताते चले कि वो बंगाल जो एक घनी आबादी मानी जाती है और वहाँ पर रोजी रोज़गार के लोग तमाम देशों से पहुँचते हैं, प्रदेशों से पहुँचते हैं अपने रोज़गार के लिए। इसके साथ साथ देखा जाए वहाँ पे तो इस तरीके की घटना होने और इसके शर्मसार घटना होना और ये क्रूर मानसिकता इसे दर्शाता है। और हमारे साथ कुछ और भी महिलाएं यहाँ पे मौजूद हैं। जी जानते हैं यहाँ पे कुछ महिलाएं और भी यहाँ पे बात करना चाहती हैं। जी क्या अपेक्षा रखती हैं आप? हम ये अपेक्षा रखते हैं कि जस्टिस हमें न्याय मिले, क्योंकि जैसे देखिए सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण किया है, लेकिन फिर भी देखेंगे आप हमको जो है न्याय मिलने में काफ़ी समय लग जाता है। 5 से 6 महीने लग जाते हैं। तब तक के सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर दिया जाता है, सबूतों को मिटा दिया जाता है और हमें जस्टिस नहीं मिल पाता। जो अपराधी हैं वो छूट जाते हैं। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि ऐसे चीज़ों की पुनरावृत्ति फिर से ना हो। सरकार कोई भी कठोर कदम उठाए और कठोर से कठोर, ताकि
और ऐसे वो उनके ऊपर वो किया जाए। हम सही बात है, रावण को हम जलाते हैं अन्याय और न्याय के बीच में, जबकि ये तो रावण से भी बड़े, ये हमारे ही बीच में, हमारे समाज में मुखौटा ओढ़ करके रावण की तरह कार्य करे। तो इन्हें भी बीच चौराहे पे या तो फांसी दे दी जाए या बीच चौराहे पे इन्हें जला दिया जाए, तभी हम लोगों को हमको न्याय मिलेगा। देखिए, न्याय के लिए काफ़ी यहाँ पे लोग एकदम एक अग्रसर हैं, काफ़ी गुस्से में है जनता। इसमें पूरे भारत के कोने कोने में जो लोग महिलाएं जो हैं इसमें काफ़ी आक्रोशित हैं, जगह जगह धरना प्रदर्शन हो रहे हैं इस समय। और जी हम कुछ और भी महिलाएं यहाँ पे जाना चाहेंगे। जी क्या कहना चाहेंगी जिस तरीके जो कहना चाहेंगे, हमारा पोशाक कोई निमंत्रण नहीं है। हाँ जी, आप क्या कहेंगे? हम यही कहना चाह रहे हैं कि जिस दरिंदे ने ऐसा किया है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, और मौत की सज़ा कोई सज़ा नहीं होती है। उसको कोई ऐसा सज़ा हो कि हर लड़कियां जो है अपने को सेफ रखें। देखिए, इसके साथ साथ हमारे साथ यहाँ पे देखिए एक अलग अलग से लोग अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। कुछ और भी महिलाओं से बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे नगर निगम का क्षेत्र है, वाराणसी है, पीएम नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, और यहाँ पे लोग न्याय की बातें कर रहे हैं। महिलाओं को एक न्याय, एक सुरक्षा की भी बातें की जा रही हैं। महिला भूमिहार समाज की फाउंडर हूँ। मैं सिर्फ सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि इस तरह के अपराध में अपराधी से लड़ने के लिए वकील कैसे मिल जा रहे हैं। और मेरा ये कहना है कि रोज़ रोज़ मोमबत्ती जलाने से अच्छा है कि क्यों ना हम एक बार अपराधी को ही जला दें, जिससे कि ये अपराध आगे से ख़त्म हो जाए। मेरी सरकार से बस यही गुहार लगानी है, और मेरी टीम पूरी महिला भूमिहार समाज की सदस्यों का यही गुहार है कि हम लोग मोमबत्ती नहीं जलाएंगे, हम लोग अपराधी को ही जलाएंगे, जिससे कि ये अपराध आने वाले समय में ख़त्म हो जाए। मेरी बेटियाँ घर से बाहर निकले तो वो सुरक्षित रहे। किस तरीके का प्रोटेस्ट किया गया, किनके माध्यम से किया गया? मैं महिला भूमिहार समाज की सदस्य पूनम सिंह हूँ, और ये कार्यक्रम महिला भूमिहार समाज की तरफ से रखा गया है। महिलाओं के उत्थान के लिए, जो उनके ऊपर उत्पीड़न हो रहा है, उसके लिए हम सभी महिला भूमिहार समाज की सदस्यों ने यहाँ पे आके ये कार्यक्रम किया है, ताकि महिलाओं का उत्थान कर सके और जो सरकारें सोई हुई हैं उन्हें जगा सके। कुछ दिन के बाद जो है नवरात्र भी लगेगा, कुछ महीनों के बाद जो है, और हमें याद आता है जिस तरीके से करीब 1.5 दशक पहले जो एक धनंजय चटर्जी नाम का जो एक आरोपी था, जिसमें सजाए मौत दी गई थी, और दुर्गा पंडालों में उसे एक राक्षस की भूमिका पे अदा किया गया था वहाँ पे, और दुर्गा जी उसे बकायदा त्रिशूल से मारती नजर आ रही थी। तो क्या लगता है कि वही बंगाल वहाँ पे इस तरीके से उसके न्याय के लिए पूरे लोग निकले हुए हैं सड़कों पर? क्या कहेंगे जी? ये सिस्टम की बहुत बड़ी हार है, और इसमें मैं तो सीधे तौर पे बोलूँगी कि हमारी वहाँ की जो मिनिस्टर है ममता बनर्जी जी, जो खुद एक स्त्री है और स्त्री का कष्ट नहीं समझ रही हैं, उनसे बस मैं ये बोलना चाहूँगी कि उठो नारी अब अस्त्र उठा लो, अब न कन्हैया आएंगे। आप भी एक स्त्री हो, आप ये सोचो कि जिस भी लड़की के साथ ये हुआ है, उस लड़की के दिल पे उस टाइम क्या बीत रहा होगा। तो भारत एक ऐसा देश है जहाँ स्त्रियों को पूजनीय बताया गया, यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, लेकिन यहाँ स्त्री को पूजनीय बता के हमेशा बंधन में बांधा गया है। तो मैं इस पक्ष में तो नहीं हूँ कि यहाँ लड़कियों को बहुत पूजनीय बताया गया। पूजनीय केवल नवरात्र में है। आप देखिए हर जगह किसी की 2 लड़कियाँ हैं, 3 लड़कियाँ, फिर भी उसको बेटा चाहिए। इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न यही है कि लड़कियों को आज भी लोग कमज़ोर मान रहे हैं, और ऐसी घटनाएं ये सोचने पे मजबूर कर रही है कि केवल लड़की बहुत नहीं है, सच में बेटा सबको चाहिए होगा। तो भाई मैं तो यही बोलूँगी, सिस्टम की बहुत बड़ी हार है, और इसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को भी आगे आना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि बंगाल का मैटर है, वो भी आगे आए और स्त्रियों के सम्मान के लिए कुछ करे। बस और कुछ नहीं कह सकती इस टाइम पे। मेरा नाम पूनम सिंह है। मैं चाहती हूँ जहाँ पर हमारे देश में स्त्रियों को इतना सम्मान दिया जाता है, जहाँ उन्हें पढ़ने के लिए आगे, और मतलब हर क्षेत्र में स्त्रियों को आगे बढ़ने उनको बढ़ाया जाता है, फिर भी हर जगह लड़कियों औरतों को इस तरह का घटना जो है, दुर्घटना होते रहता है, और कोई भी उन पर सुनवाई नहीं होता है। और जहाँ पर ऐसा हुआ है कोलकाता में, वहाँ तो चीफ मिनिस्टर भी एक स्त्री ही है, फिर भी उनका आज तक जो है वो खुद नहीं समझ पाई कि मैं एक स्त्री हूँ, उसका मतलब जो है एक सही फैसला करना चाहिए। मैं बस यही चाहती हूँ कि फैसला जल्द से जल्द होना चाहिए। अगर नहीं कर सकते तो सरकार को हर लेडी को दे देना चाहिए, उस पकड़ के, कम से कम वो लेडीज़ ही कर सकती हैं उनका पूरा जो भी हो, मतलब।
सिंह नाम है मेरा। जी पूनम जी, जिस तरीके से पूरा जो देश की पूरी महिलाएं, पुरुष, ट्रेनिंग डॉक्टर सभी लोग लगभग सड़कों पर उतर चुके हैं सब, और अभी तक क्या लगता भैया है कि हम न्याय सब नहीं मिल पा लोगों का नींद उड़ चुका है। हम लोग डर के जी रहे हैं, अपने बच्चों को बाहर नहीं भेजना चाह रहे। मेरी खुद की बेटी जो है इस समय महिंद्रा कंपनी मैनेजर है, हम आज वो उदयपुर गई है। हम लोग डर रहे हैं कि उसके संग क्या होगा। हम लोग की नींद नहीं आ रही है। इस सरकार को अगर व्यवस्था नहीं कर पा रहा है तो वो हम लोग को फ्री करे। अगर औरतें अगर एक हो जाएंगी तो मर्द का तो नेस्तनाबूद हो जाएगा। मर्द ये भूलता है कि वो हमारे ही कोख से जन्म ले रहा है, लेकिन वो अपनी जननी को ही बर्बाद करने को उतारू है। तो कृपया आप लोग से यही आपके माध्यम से सरकार के पास एक छोटी सी अपील है कि वो एक छोटा सा प्रयास करे, पहले तो उनको मृत्यु दंड जो अपराध कर रहा है, ताकि ये डर उसके अंदर पैदा हो, दूसरा कोई बलात्कारी मतलब इस समाज में उत्पन्न न हो, और फिर से रामायण को हर दूरदर्शन पर लागू किया जाए। छोटे छोटे बच्चों को एक संस्कार मिले, और ये पहल हमको अपने घर से भी करना है, लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी है कि पहले दंड दिया जाए। जिस तरीके की जो ये क्रूर मानसिकता के लोग जो इस तरीके की अपराधी घटनाएं करते चले जा रहे हैं, क्या लगता है कि गार्जियंस जो हैं, गार्जियंस को भी अपने बच्चों को एक अच्छी सलाह, एक अच्छी शिक्षा के साथ साथ संस्कार देने चाहिए? ये जो अपराधी हैं घर घर से ही तो हो रहे हैं ना, हमारे घर में घर से ही तो निकलते हैं। तो अपराधियों को ऐसी सजा मिले कि दोबारा अपराध करने से पहले उन लोग 1000 बार सोचे। फांसी ये सब तो बहुत छोटी है, ऐसी सजा दे कि उनका रूह कांप जाए। तो लगता है कि जो शिक्षा जो है, जिस तरीके से जो गार्जियंस जो हैं वो अपने बच्चों को क्या कहीं शिक्षा जो जिस तरीके से दे रहे हैं, जो समाज के विषय में जानकारियाँ देनी चाहिए, क्या उसमें कुछ कमियाँ समझा जो इस तरीके की अपनी घटनाएं हो रही हैं? बिल्कुल, मुझे जहाँ तक लगता है कि घर से ही शिक्षा की शुरुआत करनी चाहिए। अपने मतलब अगर अपनी बहन है, उसी तरह दूसरों की भी बहन और बेटी हैं, उनके बारे में अपने बच्चों को शुरू से ही समझाना चाहिए। बेटा है तो ऐसा नहीं कि वो सर पे चढ़ा रहे, उसको हम कुछ समझाएं ना, उसे कुछ भी करने की खुली छूट दे दें। उसके अंदर भी हमें इस संस्कार का पल्लवन बचपन से ही करना होगा। मैं अपने बेटे को साथ लेकर आई हूँ, और मैं उससे हमेशा यही कहती हूँ कि कोई भी लड़की है, हर लड़की की इज़्ज़त करनी चाहिए, और चाहे वो अपनी बहन हो या दूसरों की बहन हो, बहन तो बहन होती है। तो इसलिए संस्कार सर्वप्रथम हमें अपने घर से ही मिलते हैं, और संस्कार का बीजारोपण अपना परिवार ही अपने बच्चों में करता है। हम सीमा राय है। मेरा इतना कहना है कि भारत जैसे देश में जहाँ बच्चियों की पाँव पूजा होती है, दुर्गा के रूप में देखते हैं, लक्ष्मी के रूप में देखते हैं, वहाँ झंडा लेके, बैनर लेके और उसी के सम्मान और उसी की रक्षा के लिए गुहार लगा रहे हैं, सरकार से अपील कर रहे हैं। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। और दूसरी बात ये है कि जब जितने टेस्ट हुए, मतलब जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो भी रिपोर्ट्स आई, उसके आधार पे तो सुबह शाम में फैसला हो जाना चाहिए और सारे अपराधियों को पकड़ के नेस्तनाबूद कर देना चाहिए था। लेकिन ये हर राज्य में बैनर लेके, झंडा लेके अपील करना और न्याय की गुहार करना, ये बहुत ही शर्मनाक है। आइए भाभी, आप आगे आ जाइए। जी पहले अपना नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम पायल सिंह है। पायल जी, किस तरीके का प्रोटेस्ट आप लोग किस तरीके से विरोध कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? विरोध ये कर रहे हैं कि मतलब लड़की को न्याय मिल सके, हर तरीके का जितना भी उसका जो भी था फॉरेंसिक रिपोर्ट था उसको मिटाने की कोशिश किया जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि ये सब ना हो, और ममता सरकार जो कर रही है वो अच्छा नहीं कर रही है। ममता सरकार को इस पर स्ट्रिक्ट फैसला लेना चाहिए था। नहीं तो इस्तीफा दे, वो अपने इस्तीफा दे दे, और क्या, अपने पद से इस्तीफा दे। और हर एक लड़की को अगर ये नहीं कर सकते हैं तो गन थमा दे, महिला ही अपना मुद्दा संभाल लेंगी खुद से ही। जी महिला मुख्यमंत्री हैं, ममता बनर्जी हैं, वहाँ पे इतने दिन तक देश के कोने कोने से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई शायद ऐसा राज्य बचा हो जहाँ पे विरोध ना हो रहा है। बिल्कुल। तो ये कैसा क्या नज़र आता है इस समय? यहाँ महिला और पुरुष की तो बात ही नहीं है। ये इस मुद्दे का जो ममता सरकार ने राजनीतिकरण किया हुआ है, यहाँ वो महिला है इसलिए इस मुद्दे को नहीं उठाया जा सकता। जिस तरीके से अपराधी की सुरक्षा की जा रही है या सबूतों को मिटाया जा रहा है, या इसको पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे आत्महत्या बता दिया ममता सरकार ने, और माँ बाप को 3 घंटे बिठा के प्रतीक्षा करवाया कि आप अपनी बेटी को देख नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे कोई महिला पुरुष कोई कुछ भी नहीं, सिर्फ एक राजनीति चल रही है। और हमारा प्रोटेस्ट ये नहीं है कि महिला सरकार या ममता सरकार के लिए हम यहाँ खड़े हैं, हम यहाँ अपनी और अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए खड़े हैं। हमारे लिए ऐसा कानून लाया जाए, ऐसा कुछ किया जाए कि हम भी स्वतंत्र होके अपने मनचाहे
तरीके से बाहर निकल सकें, काम को कर सकें या अपने शौक़ को पूरा कर सकें। ऐसी कुछ और ऐसा नज़ीर वो पेश करें जिससे कि रूह कांप जाए अपराधियों की। जैसा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान हमारे सामने कितने छोटे देश हैं, फिर भी वो शूट एट साइट और मृत्यु दंड का विधान रखते हैं। और हमारे भारत में पता चलता है ये साल दर साल सिर्फ इसको जुडिशरी प्रोसेस में रखा जाता है। ये कानून व्यवस्था को ही बदलने का है, ये किसी राज्य सरकार का नहीं, ये देश की सरकार से हमारी अपील है कि ऐसी जो घटना हुई है बंगाल की, जो पूरे देश में एकदम हाहाकार मचा दी है, इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो क्या उसमें राजनीतिकरण हो रहा है? जी हाँ, बिल्कुल हो रहा है। ममता बनर्जी एक औरत होकर ये नहीं सोच रही है कि एक डॉक्टर के साथ कितना गलत हुआ है, और डॉक्टर जो सबको ही रक्षा करता है उसकी रक्षा के लिए भी तो किसी को होना चाहिए ना। तो ये बिल्कुल राजनीतिकरण है, और वो इस तरीके से बचा भी रही है लोगों को। प्लस उनके जो वकील हैं वो भी कोर्ट में ऐसी गवाही दे रहे कि उनकी कोई गलती नहीं है। तो ये तो बिल्कुल गलती है, किसी सरकारी एम्प्लॉयमेंट की अगर बातें की है, तमाम जो इस तरीके से हैं जो लोग बाहर निकलती हैं तो कितनी सुरक्षित हैं। और क्या कहेंगे यहाँ पे कुछ और महिलाएं? देखिए, बाहर जो लोग जाती हैं, यहाँ से बाहर जो निकल रही महिलाएं, तो कितना सुरक्षा अपने आप को सुरक्षित समझती हैं? सुरक्षा क्या समझें, जीवन के इस उम्र के इस पड़ाव पे अगर ये विकास है तो मेरे ख्याल से पूरे देशवासियों को, औरतों को, आदमियों को बैठ के रुक जाना चाहिए। अगर ये विकास है हमारा तो ये विकास हमें मंजूर नहीं, हमें किसी कीमत पे मंजूर नहीं, क्योंकि ये नए नए बच्चे जाते हैं, उनको उड़ने के लिए हम पंख देते हैं और जाएं, और उसके लिए हम चिंता घर में रहें, बाहर रहें, उसके बाद क्या होगा उसकी चिंता करें। और सबसे दुर्भाग्य ये है कि हम फिर उस देश के लिए आंख बंद करके देखें कि भाई आप कुछ कर रहे हो हमारे लिए, हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अब क्या दे रहे हो हमको, ये दे रहे हो, तो ये रुकना चाहिए। देखिए, शिक्षा एक ऐसी भी ज़रूरी है, अगर साथ साथ बताते चले कि जो गार्जियन जो हैं कम से कम वो एक सम्मान की जो शिक्षा जो है, अगर महिला और पुरुष जो हैं, अगर जिस तरीके से जो इस अत्याचार क्रूर मानसिकता वाले लोग हैं, ऐसे लोग और ना निकलें, इसके लिए गार्जियंस को भी चाहिए कि कम से कम उनको एक अच्छी शिक्षा दें और उनको समाज के विषय में जानकारियाँ भी प्रदान करें, जो कि ये बहुत ज़रूरी है। वाराणसी से स्टार वाराणसी के लिए शैलेंद्र सिंह। अबे करोगे 1 to 1 करना तो कर लो, करा दे रहे हम 2 मिनट में।